मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा पापा तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम कभी कभी सोचते हो कि तुम्हें मेरी अनुभूति क्यों नहीं होती, या जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो भी तुम्हें इतनी परेशानी का सामना क्यों करना पड़ता है। तुम्हारे आसपास के रिश्ते तुम्हें क्यों नहीं समझते हैं। लेकिन प्यारे बच्चे, ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, यहाँ तक कि जो भी तुम्हारे जीवन में होता है वह मेरी मर्ज़ी से होता है। इस बात का ध्यान हमेशा रखना और अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना। प्यारे बच्चे, यह जो जीवन और कर्मों के उतार चढ़ाव है ना, इससे मैं अपने प्यारे बच्चे को हीरा बनाता हूँ और परखता हूँ कि मेरा प्यारा बच्चा विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे प्यार करता है कि नहीं, मुझे याद रखता है कि नहीं, मेरे साथ रहता है कि नहीं, कि उसे ऐसा लगने लगता है कि मेरा साईं तो है ही नहीं, मेरा साईं तो मेरा पास ही नहीं। बस ये ही चाहता हूँ और ये ही परखने के लिए जीवन में कभी कुछ उतार चढ़ाव दे देता हूँ। पर इतना हमेशा ध्यान रखना, तुमसे कहीं ज़्यादा तुमसे मैं प्यार करता हूँ। बताऊँ क्यों? क्योंकि तुम समझते हो कि तुम और तुम्हारा साईं दोनों अलग अलग हैं, पर ऐसा नहीं है। तुम और तुम्हारा साईं एक ही है। हम दो शरीर ज़रूर हैं, लेकिन हमारी आत्मा एक है, क्योंकि तुम मेरे ही अंश हो। और भला एक पिता अपने बच्चे को छोड़ सकता है? एक माता अपने बच्चे को छोड़ सकती है क्या? तुम हमेशा मुझ पर विश्वास रखो। जीवन में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे परिवार में तुम पर अगर आर्थिक कठिनाई आए या जो भी जीवन से संबंधित कठिनाई आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हर पल, हर स्थान पर तुम्हारे साईं को तुम अपने पास पाओगे। जब तुम रोते हो ना बच्चे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम रोते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमको मुझ पर विश्वास नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मानव शरीर है, मानव स्वभाव है। तुमको मुझे जैसा बनाना होगा मैं वैसा बना लूँगा और बहुत जल्द ही तुमको पूर्ण रूप से अपने शरण में ले लूँगा। तुम अपने जीवन में जो भी कार्य करोगे उसमें सफल होगे। इसका तात्पर्य यह नहीं कि जो तुम मुझसे जो भी मांगो मैं वह तुम्हें प्रदान कर दूँगा। तात्पर्य यह है कि जब तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा बाबा तुम्हें ऊंचाइयों का एक नया आयाम प्रदान करेगा, जिससे तुम अपने जीवन के साथ साथ लोकहित का कार्य करोगे और सभी के जीवन को उज्जवल करोगे। तुम्हारे साईं के रहते तुम्हें चिंता करने की अपने भविष्य के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भविष्य का निर्धारण मैं करूँगा। जब मैं हूँ तुम्हारे लिए सोचने के लिए, तो तुम समर्पण मुझ पर क्यों नहीं करते पूर्ण रूप से? क्यों विलाप करते रहते हो? क्या बोलूँ मैं तुमसे? तुम मुझसे कभी कभी नाराज़ हो जाते हो और नाराज़ होकर, गुस्सा होकर कहते हो, बाबा तुम्हारे रहते मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन बच्चे, तुम्हें आज समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुमको पता है, तुम्हारे साथ मैं हर पल हूँ। तुम्हारा एहसास है, तुम्हारा ध्यान करता हूँ, तुमको प्यार करता हूँ।
इसलिए अपनी चिंता करना छोड़ो और मुझ पर समर्पण करो। मेरे रहते तुम हर जगह सफल होगे, हर जीवन तुम्हारा अच्छा रहेगा। तुम्हें बस एक ही कार्य करना है, पूर्ण समर्पण। कोई बात नहीं, रोना आता है तो दुनिया के सामने क्यों रोते हो? मेरे सामने रो, मुझसे बातें करो, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। और अगर मान लो कहीं और चले भी जाते हो, रो भी दिए, तो भी हर प्राणी और आत्मा में मेरा ही निवास, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा बाबा बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा। तो बच्चे, अभी विदा लेता हूँ, अभी चलता हूँ। एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ है।